हेलो फ्रेंड्स। तो एपिसोड की स्टार्ट में ये सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे होते हैं और इसी बीच हुओ और जुनताई की भी लड़ाई हो रही होती है और सभी लोग इन्हीं दोनों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। फिर यहाँ पर जिंगजी जुनताई को चांद दिखा रही होती है तो जुनताई कहता है कि कहाँ है, मुझे नहीं दिख रहा, और इसी बीच वो उसे किस करता है। ये दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिंगजी की मॉम आती है और उसे वहाँ से ले जाती है। फिर इन दोनों के बीच में यह लड़ाई चल रही होती है और सभी लोग इन दोनों को इस पोजीशन में देख लेते हैं। नेक्स्ट डे ये सभी लोग इन्वेस्टिगेशन के लिए निकलते हैं कि आखिरकार वो फोटोज किसने लीक की, और इनको वो आदमी भी मिल जाता है जिसने ये सब किया और ये लोग उसे अरेस्ट करवा देते हैं। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हुआ आता है और उन दोनों को साथ में देखकर वहाँ से गुस्से से चला जाता है। फिर यहाँ पर वैंग उसी आदमी से कहती है कि तुमने कुछ मेरे बारे में बताया तो नहीं। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, लेकिन मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, वो भी आज रात तक, नहीं तो मैं सबको तुम्हारे बारे में बता दूंगा। वैंग कहती है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लेके आऊंगी, और फिर इसके बाद वो अंकल ली को आकर ये सारी सिचुएशन बताती है। जिसके बाद अंकल ली कहते हैं कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा, और अंकल ली किसी के हाथों उस आदमी को मरवा देते हैं, जिससे कि इनकी सारी सिचुएशन सॉल्व हो जाती है और वैंग भी बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगवैन सेट पर आती है और देखती है कि उसकी पोस्टर की जगह वैंग के पोस्टर लग रहे हैं। वो यहाँ पर आकर पूछती है तो डायरेक्टर कहता है कि हमें तो मिंगजे सर ने कहा है हीरोइन चेंज करने के लिए, आप उन्हीं से जाकर बात करें। ये सुनकर जिंगवैन गुस्से में वहाँ से बाहर आती है। वहीं पास में जिंगजी का भी शूट चल रहा होता है, जहाँ पर कुछ लड़कियाँ जिंगवैन के बारे में बुरा भला कह रही होती हैं। तो जिंगजी कहती है कि तुम उनके पीठ पीछे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती, और जिंगवैन को डिफेंड कर रही होती है। यही सब जिंगवैन सुनती है और वहाँ से आ जाती है। फिर वो जिंगजी का पोस्टर देखती है और कहने लगती है कि जिंगजी बहुत चेंज हो गई है और एक बहुत ही पॉपुलर स्टार बन चुकी है। फिर वो मिंगजी के पास आती है और कहने लगती है कि तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया। तभी मिंगजी कहता है कि ये लो डाइवोर्स पेपर्स, तुम्हें यही चाहिए था ना, ये लो, इस पे साइन करो और आज़ाद हो जाओ। तभी जिंगवैन कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, और उसे मनाने लगती है। लेकिन मिंगजी उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दालबा और यमेंग घूमने के लिए जा रहे होते हैं और सभी लोग उन्हीं को छोड़ने के लिए यहाँ आए होते हैं। जिंगजी को बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसकी फ्रेंड जा रही है और वो अकेली है। तो जुनताई कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, और यही सब हो यहाँ खड़े होकर देख रहा होता है। नेक्स्ट में ये तीनों मिलकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर जुनताई कहता है कि मुझे अंकल ली पर डाउट हो रहा है कि इन सब चीज़ों के पीछे वही है, और मिंगजे की मॉम को भी उन्होंने कहीं छुपा कर रखा है, अब हमें उन्हें अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना होगा। तो सभी कहते हैं ठीक है। इसके बाद वो अपने घर में कुछ चीज़ें चेक करने आता है क्योंकि उसके डैड भी अंकल ली के साथ ही थे, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ जिंगवैन अपना ऑडिशन देने के लिए आती है, जहाँ पर उसे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो वहाँ से आ जाती है और हर जगह जिंगजी का पोस्टर देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी होती है। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी वैंग पर ध्यान रख रही होती है। तभी वैंग आती है और कहने लगती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। लेकिन जिंगजी फटाफट से वहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ हुओ कंपनी में ज्वाइन करता है ताकि वो अंकल ली पर ध्यान रख सके। वहीं दूसरी तरफ जुनताई का भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहता है और वो लोग केक कट करते हैं। साथ ही जुनताई जिंगजी को प्रपोज भी करता है और दोनों बहुत ही ज्यादा हैप्पी होते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पर जिंगवैन ने जिस आदमी को जुनताई की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा था वो उससे बदतमीजी कर रहा होता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मेरे पैसे वापस दो। ये सुनकर जिंगवैन वहाँ से चली जाती है और यहाँ आकर खुद के पोस्टर को देखकर रो रही होती है क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर यहाँ पर वही आदमी जुनताई को कॉल करके मना कर देता है कि अब मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। इससे जुनताई भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जिंगवैन जुनताई के पास आती है और फिर से वही सब बातें कहने लगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। लेकिन तभी वहाँ पर जिंगजी आती है और बताती है कि हम दोनों अब इंगेज हो चुके हैं और अब तुम हमारे बीच में मत आओ। ये देखकर जिंगवैन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो यहाँ घर पर ड्रिंक कर रही होती है, तभी वहाँ पर मिंगजे आता है तो वो उससे कहने लगती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, कोई मुझे पसंद क्यों नहीं करता। तभी वो दोनों किस करते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे जिंगवैन उठती है तो मिंगजे उसे कहता है कि ब्रेकफास्ट रेडी है और मैं काम के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। मिंगजे को भी अंकल ली पर और लियो पर डाउट होता है तो वो केविन को उन दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट में वो घर आता है और जिंगवैन की केयर कर रहा होता है। साथ ही कहता है कि हम दोनों न्यू लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। ये सुनकर जिंगवैन भी खुश होती है और वो डाइवोर्स पेपर्स फाड़ देती है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद कि दोनों नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह रहने लगते हैं। तभी वहाँ पर हुआ आता है और मिंगजे से बदतमीजी से बात कर रहा होता है तो जिंगवैन कहती है ये क्या तरीका है अपने जीजू से बात करने का। ये सुनकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होता है कि पता नहीं अचानक ये सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों में ही जिंगवैन प्रेग्नेंट हो जाती है और ये दोनों ही इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं।
साथ ही बहुत ही अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिंगजे अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज देख रहा होता है, वो भी VR विजुअल की मदद से, जो कि जुनताई का प्रोजेक्ट है, और उसे देखकर रोने लगता है। वो जुनताई से कहता है कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में सभी लोग जिंगवैन से ऑटोग्राफ ले रहे होते हैं। जैसे ही जिंगजी आती है सभी भीड़ उसकी तरफ चली जाती है, लेकिन जिंगवैन उस पर इतना ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों का शूट खत्म होता है और सभी लोग जिंगजी से फिर से ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं, लेकिन तभी बीच में जिंगवैन फंस जाती है और इतनी भीड़ की वजह से वो नीचे जाकर गिर जाती है, जिससे उसके ब्लड भी आने लगता है। फिर डॉक्टर्स इनको बताते हैं कि इनका मिसकैरेज हो गया है और हम बच्चे को नहीं बचा पाए। ये सुनकर मिंगजे कम्प्लीटली शॉक्ड होता है। तभी टियान कहने लगती है कि ये सब जिंगजी ने किया है, उसी ने उसे धक्का दिया था। ये सुनकर मिंगजे को बहुत ही तेज गुस्सा आता है, लेकिन जुनताई जिंगजी का साइड लेता है और कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मिंगजे जुनताई को साइड में लाता है और कहता है कि तुम उसका साइड क्यों ले रहे हो, सब उसी की वजह से हुआ है, और उस पर चिल्लाने लगता है। फिर जब यहाँ सब जिंगवैन से मिलने आते हैं तो टियान फिर से उन्हें बताती है कि ये सब जिंगजी की वजह से हुआ है, उसी ने उसे धक्का दिया था। ये सुनकर जिंगवैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद मिंगजे कंपनी आता है और केविन से कहता है कि जिंगजी का जो भी प्रोजेक्ट है सब कैंसिल कर दो। तो केविन कहता है कि वही तो हमारी कंपनी के स्टार है, तो हम उसे कैसे निकाल सकते हैं। जिस पर मिंगजे कहता है कि मैंने एक बार कह दिया ना, तो वही करो। वहीं दूसरी तरफ जिंगजी और उसकी मॉम जिंगवैन के पास आती हैं माफी मांगने के लिए, लेकिन जिंगवैन यहाँ पर अजीब ही बिहेव कर रही होती है। कह रही होती है कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान गई है, अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर जिंगजी की मॉम बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लेकर वहाँ से चली जाती है। रात भर जिंगजी की मॉम यही सब बातें सोच कर डर रही होती है। नेक्स्ट डे यहाँ जिंगजी का शूट चल रहा होता है, जहाँ पर जिंगजी की मॉम कह रही होती है कि तुम अच्छे से संभाल कर करना। तभी वो वहाँ पर जिंगवैन को देखती है, जो कि इस आदमी से कुछ बात कर रही होती है, और इन्हें कुछ डाउट भी होता है। इन्हें लगता है कि जिंगवैन ने जरूर उस आदमी को कुछ कहा था, और जैसे ही शूटिंग स्टार्ट होती है वो उस बॉम्ब पर जाकर लेट जाती हैं, और तभी वो बॉम्ब वहाँ पर फट जाता है। ये देखकर सभी लोग कम्प्लीटली शॉक्ड होते हैं, और यहाँ पर जिंगजी की मॉम कम्प्लीटली इंजर्ड हो जाती है। ये देखकर जिंगजी बहुत तेज रोने लगती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि जिंगवैन, मैंने मेरी जान देकर तुम्हारा बदला पूरा कर दिया है, अब तुम मेरी बेटी को कोई भी नुकसान मत पहुँचाना। ये कहते ही उनकी डेथ हो जाती है और जिंगजी बहुत तेज रोने लगती है और जिंगवैन को यहाँ चिल्लाने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो घर आके अपनी मॉम को याद कर रही होती है और रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हुओ को अब अंकल ली और वैंग के बारे में पता चल चुका था, और इसी के बाद वो अंकल ली के पास आता है और कहता है कि आपका राज मैं पूरी दुनिया के सामने खोल दूंगा। तो अंकल ली कहते हैं कि अगर तुम मुझे बर्बाद करना चाहोगे तो साथ में तुम्हारी फैमिली भी होगी, क्योंकि तुम्हारे डैड भी मेरे साथ ही मिले हुए हैं। सुनकर हुओ को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उन्हें पंच लगा देता है। नेक्स्ट सीन में जिंगजी यहाँ कहने लगती है कि अब मुझे एक्टिंग नहीं करनी है, और रिजाइन करके वहाँ से चली आती है। तभी वो अंकल ली को उस घर की मेड से बात करते हुए देखते हैं, जो कि सभी बात अंकल ली को बताया करती है। लेकिन तभी अंकल ली जिंगजी को देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। तभी जिंगजी को हुओ का कॉल आता है और वो उससे हेल्प मांगती है। तो वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अभी आता हूँ। यहाँ जिंगजी भाग रही होती है और अंकल ली भी उसके पीछे होते हैं, लेकिन तभी जिंगजी का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी हुओ भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर आता है। जब उसे होश आता है तो वो कहने लगती है कि क्या तुम जुनताई हो। इसके बाद डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिंगजी की मेमोरी लॉस हो गई है, अब तुम जो उसे बताओगे वही उसके लिए सच होगा। इसके बाद वो डिसाइड करता है और जिंगजी के पास जाकर खुद को एज ए जुनताई इंट्रोड्यूस करता है। वहीं दूसरी तरफ जुनताई जिंगजी को हर जगह ढूंढ रहा होता है, और बहुत दिन तक ढूंढने के बाद वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि जिंगजी उसे कहीं भी नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ वो जिंगजी को बता रहा होता है कि हम यहाँ पर शुरुआत से रहा करते हैं और यहाँ पर हमारी बहुत ही अच्छी मेमोरीज भी हैं। यही कहते हुए उसे पूरा घर दिखा रहा होता है और सभी बातें बता रहा होता है। इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।